Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. Chapter 8 is almost complete. Some students told me that question number 16 and 17 are remaining. Question number 16 and 17, you have to do some entries are difficult, which I am going to tell you on the board. Just like 16 question, point number 1. Shyam became insolvent. Compensation of 75 paise in a rupee was received from his official receiver. He owed us rupees 10,000. Whenever some debtor became insolvent, then surely bad debts account will be raised. So here, when Shyam is insolvent, Shyam insolvent हो गया, तो उससे जो हमको रुपए लेने थे 10,000, उसमें से अब वो 75 पैसे इन ए रुपी दे रहा है. 75 पैसे इन ए रुपी का मतलब है 75%. याद रखिएगा, फॉर्मेट बनाना है आपको. इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. जैसे कि मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, जब हमें किसी से पार्ट पेमेंट मिल जाता है उसके इंसॉल्वेंसी के बाद, तो हम कैश को डेबिट करते हैं, बैड डेट्स को डेबिट करते हैं और डेटर को क्रेडिट कर देते हैं टू श्याम. तो हमें श्याम से 10,000 रुपीज लेने हैं. 10,000 का 75% वो हमको दे देगा. और 10,000 माइनस 7,500 यानी कि 2,500 रुपीज बैड डेट्स में डेबिट हो जाएंगे. बैड डेट्स मतलब अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर. इट इज आवर लॉस, सो इट इज डेबिटेड. सेकेंड पॉइंट भी मैंने आपको समझाया था नोट्स में. रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेट. कोई बैड डेट अगर लास्ट ईयर हो चुका, जैसे ये बैड डेट हो चुका, और अगले साल ये अगर पैसे दे दे तो वो हमारी इनकम है, तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. तो इसकी एंट्री आप लोग कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट रुपीज 5,000. बैड डेट्स रिकवर्ड इज आवर इनकम, so it is credited, and we are receiving cash. Cash is coming into the business. It is a real account, so cash account is debited. Rent due to landlord. I told you, whenever some expense is due, it is called outstanding expense. And journal entry for outstanding expense, I have already explained you. Journal entry for outstanding expense is rent account debit to outstanding रेंट अकाउंट. इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000. दिस इज पॉइंट नंबर 3. दिस वाज पॉइंट नंबर 1. नरेशंस आर कंपल्सरी. 4th point is also outstanding expense. Salaries due to staff. Whenever some expense is due, it is outstanding expense, so entry will be salary account debit to outstanding salary. 5th, placed an order with Rakesh for supply of goods of list price rupees 1 lakh. In this connection, Raman paid 10% of the list price as an advance by check. It means Raman is the payer. Raman की बुक्स में हमको एंट्री करनी है, तो हमने प्लेस ऑर्डर करा राकेश के पास फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स. तो अगर हम रमन हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे? राकेश डेबिट टू बैंक, क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुई, हमने सिर्फ एडवांस पे करा है. तो हमने राकेश को ऑर्डर दिया गुड्स के लिए और हमने उसको एडवांस अमाउंट दे दिया. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं सेल परचेज का, मगर अभी तक सेल हुई नहीं, अभी तक हमने सिर्फ एडवांस दिया है, तो हम सेल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हमने क्या करा है, सिर्फ अभी तक हमने राकेश को 10% अमाउंट दिया है. तो एंट्री हो जाएगी राकेश डेबिट टू बैंक 1 लाख मल्टीप्लाई 10%. 10,000 से एंट्री हो जाएगी. क्योंकि हमने चेक से दिया है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ. 6th पॉइंट है, सप्लाइड गुड्स
costing rupees 3,600 to Sanjay. Issued invoice at 20% above cost less 10% trade discount. तो ये पॉइंट भी हम पहले कर चुके हैं, हमें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है और कैलकुलेशन कुछ खास नहीं होती इसमें, बहुत आसान है। लिस्ट प्राइस है, कॉस्ट है 3,600, इसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट 20%, क्योंकि 20% अबव कॉस्ट हमने सेल करा है। 20% इसका आएगा 720, तो ये हो जाएगा 4320। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस हो रहा है 10%, इसका 10% होता है 432, तो आंसर आएगा 10 - 2 8, 11 - 3 8, 12 - 4 8, 3 8 8 8. Okay. Now entry will be Sanjay debit to sales account 3,888. Sanjay debit to sales account. Okay. Question number 17. Goods costing rupees 500 given as charity. मैंने आपको इसका एंट्री लिखवा रखी है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू मयंक 1 लाख, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। तो इसकी एक कंबाइंड एंट्री हम कर देंगे, मयंक डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि हमने 25% उससे इमीडिएटली रिसीव कर लिया बाय चेक और बाकी हम उससे बाद में रिसीव करेंगे। तो मयंक डेबिट होगा क्योंकि हमने इसको क्रेडिट पर सेल करा है। बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमने 25% अमाउंट रिसीव कर लिया, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है 1 लाख, 1 लाख का 25% आ जाएगा बैंक में 25,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट अभी क्रेडिट है, इसलिए वो मयंक में डेबिट हो जाएगा 75,000। मयंक डेबिट 75,000, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू सेल्स अकाउंट ₹1 लाख। Mayank is debited because it is personal account. Mayank is receiver. Bank is debited because bank is also personal account and amount is going to the bank, so bank is also receiver. Sales account is credited because it is nominal account, it is our income. Debit all expenses and losses, credit all income and gain. Received ₹975 from Hari Krishna in settlement of his account of 1,000. तो मैंने आपको बता रखा है ये भी कि जब भी सेटलमेंट में हम कोई अमाउंट रिसीव करते हैं तो जो बचता है अमाउंट वो डिस्काउंट में चला जाता है। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरि कृष्णा। $1,000। सो जब भी सेटलमेंट आ जाए तो आपको समझ जाना है कि उसमें डिस्काउंट आएगा। रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन ए रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ऑड अस ₹1,000। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया, 60% अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा कैश में, कैश अकाउंट डेबिट 600, बचे हुए ₹400 बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 400 टू राजन ₹1,000। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1,500, इसका भी मैंने आपको एंट्री लिखवा रखी है इन द नोट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होती है इसलिए वो क्रेडिट होगा, और इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर प्रोप्राइटर से, तो कैपिटल को लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 6 पॉइंट है, सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो जैसा अभी हमने करा था थोड़ी देर पहले
कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, और एंट्री हो जाएगी अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेड कार्टेज ₹100 for delivery of goods. Cartage is our expenditure, so entry will be cartage account debit to cash account. Paid income tax ₹15,000. Income tax is a personal expenditure of proprietor, and for income tax, drawings account is debited always in case of proprietorship concern. क्योंकि जो सिंगल ऑनरशिप बिजनेस होते हैं उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में, तो वो टैक्स लगता है डायरेक्टली इंडिविजुअल पर, यानी कि वो प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जिसने गलत किया हो तो सही कर लेना, जिन्होंने नहीं किया वो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। 21 क्वेश्चन तक आपको अब पूरा कंप्लीट करना है कॉपी में। आप लोग जब स्कूल आएंगे तो आपको अपनी कॉपी चेक करानी है, तो गेट प्रिपेयर योर कॉपी, कवर योर नोटबुक and be prepared with your uniform also. The school will inform you about the date and time when you have to come to school only after receiving the consent from your parents. A consent letter has already been uploaded by me on the WhatsApp group. You have to write the consent letter in your diary and get it signed by your parents. The consent letter means वो परमिशन है आपके पेरेंट्स की तरफ से कि आप डाउट पूछने के लिए स्कूल में जा सकते हो, जिसकी टाइमिंग आपको कुछ दिनों में बता दी जाएगी, या तो वीडियो में या फिर मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा कि किन किन बच्चों को किस किस दिन आना है या आ सकते हैं। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।